अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्सेनिक आयोडाइड है। इस मेडिसिन में आर्सेनिक और आयोडम दोनों की इलामात पाई जाती हैं। यानी आर्सेनिक की तरह इसमें इंतहाई कमज़ोरी पाई जाती है, शदीद बेचैनी पाई जाती है, और आयोडम की तरह इसमें शदीद भूख और खाने पीने के बावजूद, यानी अच्छा खाने पीने के बावजूद जो है सूखापन पाया जाता है। आर्सेनिक आयोडाइड को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो है कैकहेक्सिया। कैकहेक्सिया कहते हैं वेस्टेज को ज़ाया हो जाना, यानी किसी भी क्रॉनिक बीमारी के बाद जो बहुत तवील अरसे तक रही हो, तो जिस्म के अंदर जो निकाहत पैदा होती है, जिस्मानी जो निज़ाम हैं, जो फंक्शंस हैं हमारे, वो इंतहाई वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से जो कमज़ोरी पैदा होती है, हमारे वाइटल फ्लूइड जो लॉस कर जाते हैं, और हमारे अंदर जो निकाहत आती है, उसको हम कैकहेक्सिया कहते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है सिफिलिस में बहुत ज़्यादा काम आती है। यानी सिफिलिस के जितने भी दर्जे हैं उनमें हम आर्सेनिक आयोडाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ख़ासियत इस मेडिसिन की है वो ये कि इसकी जितनी भी रतूबतें हैं म्यूकस डिस्चार्जेस इसके हैं, सारे के सारे तेज़ाबी हैं, जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं छीलन पैदा करते हैं। जैसे इसका नज़ला ज़ुकाम है, लिकोरिया है, पसीना है, जो भी इसकी सिक्रीशन हैं सारी की सारी तेज़ाबी होती हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है लंग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। यानी इस मेडिसिन में टीबी भी पाई जाती है, इसमें लंग्स का कैंसर भी पाया जाता है, इसमें नमूनिया भी पाया जाता है, और ये तीनों टीबी, नमूनिया और लंग कैंसर ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, और आर्सेनिक आयोडाइड का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। इसके अलावा इस मेडिसिन के जो रतूबतें हैं वो जो हैं गाढ़ी होती हैं, जर्दी माइल सब्ज़ होती हैं, जैसे कि पल्साटीला का करेक्टरिस्टिक है, या फिर शहद की मानंद लेसदार होती हैं, लेकिन होती ये तेज़ाबी ही हैं। और इस मेडिसिन में हे फीवर भी पाया जाता है, ब्रेस्ट ट्यूमर भी पाया जाता है, निकाहत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ज़ाहिर है जहाँ आर्सेनिक का नाम लिया जाता है तो आर्सेनिक की जो खासियत है या आर्सेनिक की जो पहचान है वो उसकी इंतहाई कमज़ोरी, नकाहत और शदीद बेचैनी है। लिहाजा आर्सेनिक आयोडाइड में भी यही चीज़ पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आयोडाइड की जो खसूसियात हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भूख बहुत ज़्यादा पेशेंट को लगती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता पीता है, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। इस मेडिसिन में हे फीवर भी पाया जाता है, छींकें भी पाई जाती हैं, नाक जो है आप कह लीजिए कि नज़ला ज़ुकाम की वजह से सूज जाता है साफ़ कर कर के, और नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर बहरापन भी पाया जाए तो भी आर्सेनिक आयोडाइड को इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी मेडिसिन है, इतनी बहुत लंबी चौड़ी इसकी इलामात नहीं है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन चूंकि जहाँ पर नमूनिया आ जाएगा तो फिर नमूनिया को जब हम एलेबोरेट करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स उसमें आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम एलेबोरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे। अब देखिए टीबी में कमज़ोरी भी पाई जाती है, नकाहत भी पाई जाती है, खांसी पाई जाती है, बलगम पाया जाता है, सांस की तकलीफ़ पाई जाती है, रात के पसीने पाए जाते हैं। यानी इस मेडिसिन को हमने अब कह लीजिए बंद तो किया टीबी एक लफ्ज़ में, लेकिन जब हम टीबी को खोलेंगे तो फिर बहुत सारी इलामात हैं जो हमारे सामने आती हैं जिसमें आर्सेनिक आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नमूनिया आप देख लीजिए, वो भी फेफड़ों के हवाले से है, फेफड़ों की बीमारी है, और जहाँ कहीं आपके लंग्स इन्वॉल्व होंगे, जहाँ कहीं लंग्स की इन्वॉल्वमेंट आएगी वहाँ पर सांस की खराबियाँ लाजमी आएंगी, बलगम की खराबियाँ आएंगी, फेफड़ों में पानी भरने की इलामात आएंगी। तो कैंसर हो लंग्स का, लंग्स के हवाले से नमूनिया हो, लंग्स के हवाले से टीबी हो, तो जब आप इनको इन टर्म्स को एलेबोरेट करेंगे, इनको खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन नाम के ऊपर हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम के ऊपर अगर आप आर्सेनिक आयोडाइड को इस्तेमाल करना चाहें तो आप देखिए ये टीबी में भी इस्तेमाल होती है, ये ब्रेस्ट ट्यूमर में भी इस्तेमाल होती है, ये ब्रेस्ट कैंसर में भी इस्तेमाल होती है, ये लंग्स कैंसर में इस्तेमाल होती है। एक बेहतरीन दवाई है जो आर्सेनिक और आयोडाइड का कम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि आर्सेनिक के भी इसमें
سمٹم پائے جاتے ہیں اور آیوڈائڈ کے بھی اس میں سمٹم پائے جاتے ہیں. لہٰذا اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم آپ آرسینک آیوڈائڈ کو کسی بھی مرض میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو مین کریکٹرسٹک ہیں، اس کے جن کی بنیاد پر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے کہ ایک تو اس میں نکاحت بہت زیادہ پائی جائے گی، دوسرے اس میں کیکھیکسیا پایا جاتا ہے. یہ جو کیکھیکسیا ہے یہ ہماری ایک اور میڈیسن ہے کاربو ویج، اس میں بھی پایا جاتا ہے. یہ آرسینک میں بھی پایا جاتا ہے کہ جب کرونک بیماریوں کی وجہ سے مریض جو ہے برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ویسٹیج ہو جاتی ہے اس کی انرجی کی، اس کے آرگنز کی، تو وہاں پر پھر ہم آرسینک کو استعمال کرواتے ہیں، ہم کاربو ویج کو استعمال کرواتے ہیں، ہم آرسینک آیوڈائڈ کو استعمال کرواتے ہیں. باقی آپ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر اس میڈیسن کو کہیں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے جو مین کریکٹرسٹک ہیں وہ یہی ہیں. آپ ان بنیاد پر اس میڈیسن کو استعمال کروائیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. شکریہ.